तो जो आज हमने जो नया चैप्टर शुरू करना है वो है फंजाई। फंजाई की थोड़ी हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो फंजाई जब डिस्कवर हुए थे तब इनकी एक प्लांट बॉडी होती थी। जैसे ये एक मशरूम है जो कि फंगस के किंगडम में ही आती है। तो हम लोगों ने इनको कहा कि ये प्लांट किंगडम का हिस्सा है क्योंकि इनकी एक प्लांट बॉडी होती थी, चाहे श्रब्स की तरह की है चाहे फिलामेंट्स की तरह की है, एक प्रॉपर प्लांट बॉडी है। फिर हम लोगों ने जब इसके ऊपर मजीद रिसर्च की तो हमें पता चला कि प्लांट की एक खास खसूसियत है, एक खास करेक्टरिस्टिक है कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इनको खुराक बनाने के लिए जो है किसी और की चीज की या फिर किसी और से खुराक नहीं लेते। जैसे हम लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, ये खुराक बाहर से लेते हैं, खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते। लेकिन प्लांट्स की एक खासियत है कि वो अपनी खुराक खुद लेते हैं। लेकिन जब हम फंजाई को हमने देखा, फंजाई के ऊपर हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि फंजाई जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि वो अपनी खुराक गली सड़ी चीजों से हासिल करते हैं। डिकम्पोजिशन करके, गली सड़ी चीजों की डिकम्पोजिशन करके, उन जो तमाम जो गली सड़ी चीजें हैं उनको उनको तोड़कर, उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उनको अपने थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो ऑटोट्रॉफ्स ना हुए, ये तो प्लांट ना हुए। तो फिर इस खासियत की बना पर, और इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये यूनिसेलुलर भी थे, ये मल्टी सेलुलर भी थे। ये सिंपल वन सेल के ऊपर भी मुश्तमिल है, ये मल्टी सेलुलर में जाओ तो ये लैक्स में या अरबों वाले सेल में भी मुश्तमिल है। जैसे यूनिसेलुलर यीस्ट है, आपको माइक्रोस्कोप से नजर आती है। और मशरूम जो है ये मल्टी सेलुलर के अंदर आती है, आपको आम आंख से नजर आ जाती है। तो इसकी ना बड़ी डाइवर्स सी प्रॉपर्टीज थी और ये प्लांट में भी नहीं आ सकते थे। तो फिर हम लोगों ने इसको अलग से एक किंगडम में रखा और फंजाई की अलग एक किंगडम बना दी गई। फंजाई अलग से एक ग्रुप में है। फंजाई जो है प्रीवियसली थैलोफाइट्स में रखे गए थे और बिलोंगिंग टू प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का हिस्सा थे ये। प्लांट किंगडम में ये रखे गए थे, प्लांट्स के अंदर इनको शुमार किया जाता था। और कौन से प्लांट्स के अंदर? थैलोफाइट्स के अंदर। क्यों? थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है जिसकी कोई डिस्टिंक्ट वाजिया रूट्स नहीं होती, जड़ें नहीं होती, शूट्स नहीं होती, तना नहीं होता, पत्ते नहीं होते, कुछ वाजिया नहीं होता। फिलामेंट्स की तरह की उसकी रूट्स होती हैं, फिलामेंट्स की तरह की उसकी जो है आगे से शूट्स और स्टेम्स आती हैं। इन खसूसियात की बिना पर और इनके अपनी खुराक खुद ना बनाने की बिना पर, नाउ दे आर रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। अब इनको कंप्लीटली तौर पर अलग ग्रुपिंग कर दी गई है। अब ये थैलोफाइट्स को अंडरलाइन करें, फिर थैलस होता क्या है, थैलस की डेफिनेशन को अंडरलाइन करें। थैलस इज अ प्लांट बॉडी विद नो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होती है वाजिया रूट शूट्स एंड स्टेम्स, इसको अंडरलाइन कर लें। फिर थोड़ी सी इन्होंने आगे बताई हुई है कि 90,000 फंगल स्पीशीज जो हैं वो डिस्क्राइब कर दी जा चुकी हैं, जो डिस्कवर हो गई हुई हैं, जिनके अंदर से एस्टिमेटेड है कि 1.5 मिलियन अभी और एग्जिस्ट करती हैं। अब ये बहुत पुरानी किताब लिखी गई हुई है, तो अब तो इससे भी ज्यादा नंबरिंग बढ़ चुकी होगी। अब आज का जो मेन क्वेश्चन है वो है, राइट अ नोट ऑन फोर मेजर डिविजन्स ऑफ फंजाई। फंजाई को मजीद चार ग्रुपों में तकसीम किया गया है। फंजाई को मजीद फोर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप क्या है? जाइगोमाइसीट्स, दूसरा एस्कोमाइसीट्स, तीसरा बेसिडियोमाइसीट्स और चौथा काइट्रीडियोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स क्या हैं? जाइगोमाइसीट जैसे आपने कभी देखा होगा, आपकी ब्रेड के ऊपर जो है फंगस लग जाती है, जिसे कहते हैं फफूंदी लग गई है, ठीक है, वो जाइगोमाइसीट्स में आते हैं, उनको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर फफूंदी लगती है, उससे जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, वो क्या है? वो जाइगोमाइसीट्स हैं। और उनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज राइजोपस साइलोनिफी। साइंटिफिक नेम क्या है ब्रेड मोल्ड का? राइजोपस साइलोनिफी। ये वेरी कॉमन मेंबर है इस ग्रुप का। और ये जाइगोमाइसीट्स के अंदर बहुत से मेंबर्स हैं, बस एक का इन्होंने आपको नाम बताया। देन कम्स एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स जो हैं, ये वर्ड सैक फंजाई ये कहलाते हैं, ठीक है। और इस डिवीजन के अंदर जो है एस्कोमाइकोटा मेन डिवीजन है, जिसके अंदर जो फंजाई है उनको एस्कोमाइसीट्स कहा जाता है। और इसके अलावा जो है इनको सैक फंजाई कहते हैं। इसको अंडरलाइन करें, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि सैक फंजाई कौन से हैं। द डिवीजन एस्कोमाइकोटा, डिवीजन क्या है? एस्कोमाइकोटा कंटेन्स द फंजाई कॉल्ड एस्कोमाइसीट्स। ये जो सी है ना, इसको ई कर लें, TES है, ये प्रिंटिंग का मसला है। मेंबर्स एस्कोमाइसीट्स हैं और डिवीजन
एस्कोमाइकोटा है। इसी तरीके से जाइगोमाइसीट्स में मेंबर्स जाइगोमाइसीट्स हैं, और जो डिवीजन का नाम है दैट इज जाइगोमाइकोटा। फिर नेक्स्ट बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर जो मेंबर्स हैं वो बेसिडियोमाइसीट्स हैं, और इनकी जो डिवीजन का नाम है दैट इज बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा डिवीजन, बेसिडियोमाइसीट्स मेंबर्स। इनको क्लब फंजाई कहा जाता है, क्लब फंजाई को अंडरलाइन कर लें। पफ बॉल्स वगैरह इनकी एग्जांपल है, इसके आगे एग्जांपल लिख लें, पफ बॉल्स, PUFFBALLS, पफ बॉल्स। अच्छा, अब ये चीज दोबारा से देखते हैं कि जाइगोमाइसीट्स जो हैं वो मेंबर्स हैं, और जाइगोमाइकोटा इज द डिवीजन नेम। ये चीज ना एक दफा एमसीक्यू में आई थी, इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि सीड्स और माइकोटा के अंदर डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाए। जो माइकोटा लिखा हुआ है दैट इज द नेम ऑफ द डिवीजन, और उसके अंदर जो है जो मेंबर्स हैं वो माइसीड्स करके कहलाते हैं। लास्ट इज काइट्रीडियोमाइसीड्स। एक दफा इसकी प्रोनाउंसिएशन सुने, काइट्रीडियोमाइसीड्स। डिवीजन का नाम क्या होगा? काइट्रीडियोमाइकोटा। किसी ने भी चाइट्रीडियो नहीं पढ़ना, ये काइट्रीडियोमाइसीड्स है। डिवीजन का नाम काइट्रीडियोमाइकोटा है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो काइट्रीडियोमाइसीट्स कहलाते हैं। और जो अगर एक सिंगल मेंबर की बात करें तो सिंगल मेंबर काइट्रिड हुआ। काइट्रिड जो है ये ट्रू फंजाई भी कहलाते हैं, इसको अंडरलाइन करें, ट्रू फंजाई। ट्रू फंजाई का मतलब है कि सबसे जो पुराने फंजाई थे, जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे या दुनिया पे आए थे, एवॉल्व हुए थे, वो ये हैं। ये कहाँ से बने हैं? फंजाई कहाँ से बने हैं? ये प्रोटोजोआ से बने हैं। ये कहाँ से बने हैं? प्रोटोजोआ से, इसको भी अंडरलाइन करें। दे हैव बीन डिराइव फ्रॉम प्रोटोजोआ इंसेस्टर्स विद सिमिलर फ्लैजिलेशन। ये प्रोटोजोआ से आए हैं, उधर से इवॉल्व होके ग्रो कर करके अब इनकी डिविजन्स बनी है। ये ट्रू फंजाई अंडरलाइन कर लें। दे आर ड्राइव फ्रॉम प्रोटोजोआ, इसको अंडरलाइन कर लें। ये देखें, इन्होंने बताया कि सबसे पुराने जो थे वो काइट्रेट्स थे। उसके बाद मजीद इन्होंने बताई हैं आपको, लेकिन इधर चार डिविजन्स बताई गई हैं तो हमने चार डिविजन्स ही करनी है, बाकी और भी बहुत सी इसकी डिविजन्स हैं। अभी फिल वक्त के लिए आज हम लोगों ने ये एक ही क्वेश्चन करना है, जिसके अंदर थोड़ा सा हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है, एंड देन एक क्वेश्चन किया है फोर मेजर डिविजन्स ऑफ फंजाई का। कल इंशाल्लाह हम लोग इसका बाकी डिवीजन और स्ट्रक्चर्स करेंगे। इंशाल्लाह कल हम लोग ये करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये मैंने आप लोगों को जो क्लब फंजाई कहा था, इसको आपने जरूर अंडरलाइन करना है। सैक फंजाई एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फंजाई एमसीक्यू में आ सकता है, काइट्रेट्स कहाँ से डिराइव हुए हैं ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये आपने सारे एमसीक्यूज के हवाले से भी याद करने हैं और क्वेश्चन के हवाले से भी याद करने हैं। इसमें डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है।